नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सत्यम विद्यालय हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी धोरण 7 काव्य 5 हिंद देश के निवासी। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया है। तो बाल मित्रों, देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति के परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिखाईता का गान किया गया है। देखिए विद्यार्थी मित्र, काव्य पंक्ति को देखिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। भारत देशમાં રહેનારા લોકોના રંગ રૂપ, પોશાક અને ભાષાઓ ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તે બધા લોકો એક જ છે। મોગરો, ગુલાબ, જૂહી, ચંપો, ચમેલી વગેરે ફૂલો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આ પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથાઈને એક બની જાય છે। એવી જ રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં પણ સૌ ભારતવાસી એક જ છે। कोयल की कूक न्यारी, पपीए की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली निराली होती है। पपीए की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। कोयलनो टहुको अनोखो होय छे। पपीयानी बोली मीठी होय छे। बुलबुलનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે। એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલી અને ભાષા બોલનારા ભારતવાસીઓના સ્વર પણ એક જ હોય છે। હવે જુઓ કાવ્ય પંક્તિ બીજી। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर
सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म अनेक है पर उनका सारा तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आ जुदी जुदी नदीओ एक ज छे પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે દેશપ્રેમ સૌ ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે। ધર્મો અનેક છે પરંતુ તેમનું સારતત્વ એક જ છે। સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે પરંતુ સૌનું ધ્યેય એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું। એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું એક લક્ષ્ય છે, દેશની ઉન્નતિ કરવી। તો બાળ મિત્રો આપણે અહીંયા કાવ્યને સમજી। तो बाल मित्रों, रविवार के दिन 15 अगस्त है, तो आप सबको विद्यार्थी मित्रों को स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बाल मित्रों, तो आप सबको मन में एक सवाल होता होगा कि स्वतंत्र दिवस पर क्या होता है। आप सभी विद्यार्थी मित्र जानते होंगे कि और एक भी प्रश्न होगा कि स्वतंत्र दिवस का महत्व क्या है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, आप सभी को ऐसा प्रश्न होगा। हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, जिसके बाद एक सैन्य परेड होती है। तो बाल मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। ऐसे में पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिसे अब केंद्र सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस 2011 की थीम आत्मनिर्भर भारत बना दिया है। राष्ट्रपति राष्ट्र भी देश के नाम एक संदेश देते हैं। इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश रूप में मनाया जाता है, जिसमें कार्यालय, बैंक और डाकघर बंद रहते हैं। सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ध्वजारोहण समारोह, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी 1 महीने से पहले से ही शुरू हो जाती है। स्कूल और कॉलेजों सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। अब हम बताएं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस हमेशा 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 200 साल ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसलिए भारत इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। यह भारत का राष्ट्रीय दिवस है। आई डे के रूप में भी जाना जाता है। यह सार्वजनिक अवकाश 1947 की तारीख को चिन्हित करता है, जब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह अवकाश भारत में
ड्राई डे की होता है। हवे विद्यार्थी मित्र स्वतंत्रता दिवस का महत्व। तो विद्यार्थी मित्र 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के अंतिम नवाब को हराया, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख असफल विद्रोह था। वर्ष 1885 में भारत की पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद भारतीय कार्यकर्ताओं ने स्वशासन या स्वराज का आह्वान किया। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर की एक सभा में पूर्ण स्वराज या भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। अंत में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 17 और बैठकों की एक श्रृंखला के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने पूर्व स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। तो बाल मित्रों, आ स्वतंत्रता दिवस इससे आ स्वतंत्रता दिवसનું महत्व। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क में स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त નિબંધ તમારે લખવાનો હોમવર્કમાં સારા અક્ષરે રફ બુકમાં લખવાનો રહેશે। જય હિન્દ, જય ભારત।